लोगों ने देखा था, आमने सामने देखा था। ये तो प्रेरितों की विशेषता है। अभी एक और विषय को अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो ये यहाँ पर इसके लिए सही होगा। वो क्या है? देखिए, प्रेरित जो है उन्हें अभी हम कैसे देखते हैं, हमारे समय में हम कैसे देखते हैं। एक तो उनकी उम्र हो गई है, उम्र हो गई है तो फिर अपोस्टल हैं। 60-70 साल की उम्र में कलीसिया चला रहे हैं कहते, तो कलीसिया चलाने की वजह से वो प्रेरित हैं। अब ये जो है ये अनुभव के आधार पर दिया गया पद नहीं है, प्रेरित का पद ऐसा नहीं है। सोच कर देखिए, पतरस उम्र में ज्यादा था, परमेश्वर ने बुलाया, प्रेरित कह के बुलाया। उसी समय काल में यूहन्ना को भी बुलाया, यूहन्ना उन सब में छोटा था, है ना? So age does not matter एज here. डज नॉट मैटर, कॉलिंग इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, अब दिनों दिन ये जो बुलाहट है ये बदल रही है। वचन कहता है कि जो बुलाहट है और जो वरदान है वो बदल नहीं सकते। यानी जो बुलाहट होती है ना, इसे क्या नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आज हम इसे देखें तो ये रैंडम रूप में बदल रही है बुलाहट। कहिए एक पास्टर अचानक से ही वर्शिप लीडर में बदल रहे हैं। वर्शिप लीडर जो है वो अचानक ही प्रचारक बन गए हैं। जो प्रचारक है वो अचानक से चर्च के पास्टर बन गए हैं। पास्टर जो है कुछ दिनों के बाद में प्रेरित बन जा रहे हैं। कैसे ये बुलाहट बदल रही है? कैसे बदल रही है? एक पास्टर वर्शिप कर सकते हैं, गलत जी नहीं। हाँ। पांचों वरदान जो है है आराधना ना? कर सकते, हाँ। सब आराधना कर सकते हैं। कहिए मैं एक पास्टर हूं, आराधना करता हूं, वर्शिप लीड करता हूं, वर्शिप लीडर जैसे, इसमें कोई समस्या नहीं। उसमें प्रोफेसी का वरदान भी वो आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं। भविष्यवाणी का वरदान भी यहाँ जी पर हाँ। आता है। देखिए, इसमें कुछ भी इसमें हमें हम कोई पवित्र दोष नहीं आत्मा निकाल इससे रहे, दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से बांटते हैं। हम इसमें कोई दोष नहीं दे गलती रहे। नहीं निकालते। जब मैं एक पास्टर हूं तो चर्च छोड़ के इवेंजलिस्ट के जैसे 2-3 महीने कैसे दूर रह सकता हूं? हाँ, वहीं पर परेशानी आती है। तब हम क्या करते हैं, चर्च को एक दूसरे के लिए छोड़ के जाना कहने से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे हो गया। एक पास्टर वर्शिप लीडर है, इसमें गलत नहीं, चर्च में वो वर्शिप लीड कर रहे हैं। आज के समय में कहिए मीडिया का काम करते हैं। लेकिन हाउ कैन यू गिव द चर्च टू समवन? छोड़कर 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं, फिर उसमें क्या बदल रहा है? तो क्या अब उसे बदल कर इवेंजलिस्ट की कॉलिंग में चले जाना है? बुलाहट बदल रही है, यही मैं कह रहा हूं। देखिए, इसी तरह से इवेंजलिस्ट जो लोग हैं, एक ग्रुप है, जी। उनकी मीटिंग में बहुत से लोग आते हैं। तो वो जो लोग आ रहे हैं उनका प्रचार सुनने के लिए, उनके जीवन के ढंग से अगर वो चर्च शुरू कर दे तो लोग उनके पास आएंगे, उसके लिए भी 10 लोग कहेंगे ना। तो कंफर्म बताएंगे, निश्चित बताएंगे, सभी से कहेंगे, तो वो तुरंत पास्टर बन जाते हैं। जी हाँ, उसमें एक डेंजर है। डेंजर है, इसलिए कह रहा हूं बुलाहट कभी बदलती नहीं। माँ के गर्भ से ही भविष्यवक्ता लाने वाले तो माँ के गर्भ से पैदा होने के वक्त ही कह दिया होता मैं तुम्हें 9 या 10 साल तक एक पास्टर बनाऊंगा, उसके बाद के 10 साल में भविष्यवक्ता बनाऊंगा। इस तरह कहाँ होता? आज जो ये है ये तो अंतिम समय के बारे में है। जी हाँ, वचन तो स्पष्ट है। अगर हम उसे स्पष्ट रूप से समझ लें तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। 100%। अब देखिए, यहां पर एक और परेशानी क्या है, कुछ लोग पास्टर की तरह कलीसिया चलाते हैं, चर्च को देखकर इवेंजलिस्ट बनते हैं, लेकिन कलीसिया देकर चले गए। ये उनके और परमेश्वर के बीच की बात है, वो उनका अपना, ये उनका कॉन्सेप्ट है। वो दोनों में पैर रखकर नहीं दौड़ सकते। सो दे वेरी क्लियर। वेरी क्लियर। इन 5 में कॉलिंग में बहुत ही क्लियर रहना, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, मेरी बुलाहट क्या है इसके बारे में मुझे क्लियर रहना है। इसमें खास करके जो प्रेरित की बुलाहट है, ये जो है ये अनुभव से आने वाला नहीं है। यानी एक समय के बाद, कहिए अगर मैंने 10 चर्च बनाए हैं तो फिर मैं प्रेरित हूं। चर्च प्लांट कर रहे हैं, 10 चर्च हो गए हैं। 10 चर्च बनाने वाले सभी प्रेरित नहीं हैं। इनके नीचे 10 कलीसियाएं हैं तो ये प्रेरित हैं क्या? ऐसा नहीं। देखिए, ये बाइबल में नहीं है। बाइबल में प्रेरित की क्वालिटी ही अलग है। इस प्रेरित के बाइबल के हिसाब से देखिए अभी भी हैं, बहुत से प्रेरित हैं। देखिए, उनका जो प्रचार का तरीका है, उनका परमेश्वर का वचन बताने का तरीका, वो मसीह से वचन का विवरण लेकर देते हैं, बहुत ही अलग होता है। अपोस्तल सेवकाई में
चर्च में वो एनकरेजमेंट जैसे ही है लगातार। जब मैं उस जर्नी को देखता हूँ, हाउ द चर्च हैज टू यूज अपोस्टल्स, ऐसा एक नजरिया है, और चर्च किस तरह आगे बढ़ रहा है ऐसा भी एक नजरिया है। ऐसा है। अब इन 5 प्रकार की सेवकाई को लीजिए। मैं प्रेरित के बारे में कह रहा हूं, इनमें कोई भी कलीसिया को तोड़ता नहीं। हाँ, इट इज। कलीसिया जोड़ने के लिए वरदान है, 5 वरदान। कोई भी वरदान अगर कलीसिया के विरुद्ध में है और कलीसिया को तोड़ने वाला है तो वो परमेश्वर की ओर से आया ही नहीं है, सीधा कह सकते हैं। फाउंडेशन ये कलीसिया की भक्ति में बढ़ने के लिए है, वही तो बेस है, बेस मिनिस्ट्री है। उसकी ये बुनियाद क्या है पूछे तो प्रेरित है। अब जो नींव है वो सबको संभालने के लिए है, उन्हें नीचे गिराने के लिए नहीं है। अब ऐसे प्रेरित की कलीसिया में आने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले, कलीसिया को कंफ्यूज करने वाले या कलीसिया के विरुद्ध में बोलने वाले जो हैं, तो निश्चय ऐसे जो लोग हैं वो तो अपोस्टल नहीं हैं। कलीसिया स्थापित करना और उसे स्थिर करना, देखिए ये पतरस है, ये जाता है, जाकर वहाँ देखता है, वहाँ फिलिपुस नाम का एक व्यक्ति सेवकाई करके वहाँ पर मीटिंग करता है, वो एवेंजलिस्ट था। तो ये जाता है, वो एक प्रेरित के रूप में जाता है, वो जाता है, जाकर लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता है, चर्च रेडी करता है, तैयार करके स्थापित करके आगे बढ़ता। मूवमेंट में ही है। केवल इतना ही नहीं, वो पत्री लिखता है, भेजकर कलीसिया में पढ़ो कहता है। पढ़कर यहाँ पौलुस कहता है, पतरस भी कहता है कि इसे क्या करना है, इसे तुम चर्च में पढ़ो, बेबीलोन के चर्च में पढ़ो, लौदीकिया की कलीसिया में पढ़ो कहता है, या अन्य जातियों की कलीसिया, वहां पर इसे पढ़ो। क्यों? एक प्रेरित का जो मन है कलीसिया से जुड़ा है। कलीसिया का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया को बनाना यानी आत्मा में लोगों को उभारना, यही उसका काम होता है। इसीलिए किसी भी देश में चले जाएं, जहां छोड़ के आए उस शहर के बारे में पौलुस बताते रहता है कि मैं तुम्हें ये बताकर आया था। थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कहता, मैंने बताया था, फॉलो अप करते ही रहे। फॉलो, यही तो प्रेरित के लिए बहुत ही मुख्य बात है। तो प्रेरित जो है उसकी तो एक इस तरह की यात्रा होती है, उसमें दुनिया का या जो कुछ दुनिया का है या भविष्य के बारे में कुछ भी सोचने का समय नहीं होता है। इसमें प्रेरित के लिए एक सबसे अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडल कौन है पूछे तो पौलुस है, नो अदर। ऐसे है, दूसरे भी हैं, पतरस है, दूसरे भी हैं। 100% परफेक्ट एक प्रेरित को ऐसे ही होना चाहिए। उसके गुण और उसके चिन्ह पूछे तो संत पौलुस। इसके सिवाय आप किसी को 100% परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। कुछ जगह पर देखते हैं बरनबास और पतरस जो है उन्होंने महिमा में काम किए बताया, लेकिन वही पतरस पौलुस के बारे में लिखता है, पौलुस के लेख पढ़ने में मुश्किल हो रही है लेकिन सब पढ़िए, ऐसे कहता है। वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद आया हुआ व्यक्ति, और ये यीशु के साथ रहता था, वो यीशु के बाद आया था। देखिए प्रेरित की सेवकाई के बारे में ये तो चिन्ह है, ये मॉडल है पौलुस। तो प्रेरितों के द्वारा पूरी तरह से कलीसिया बनाई जा रही है, कलीसिया की रचना हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए गलत मत समझिए, ये इमारत नहीं है, लोगों को बनाया जा रहा है, वचन में मजबूत किया जा रहा है, मसीह से मिलने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से ये केवल आत्मिकता के बारे में ही होगा, केवल स्वर्ग के बारे में, स्वर्गीय राज्य का दृष्टिकोण होगा। ऐसे होना है, सभी कलीसियां ऐसी ही होगी, लेकिन प्रेरित तो उनकी बुनियाद होंगे। यही प्रेरितों की कलीसिया है। आज जो करना है, आज के समय में जो भी चिन्ह होने चाहिए, यही है। तो अपोस्टल सेवकाई के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। फाउंडेशन जो है, ये वही बेस बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों के लिए अगर ये कहें कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, पर मेरे अंदर वो अपोस्टल कॉलिंग है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरी इच्छा है कि मैं समझ सकूं, उनके लिए कंक्लूजन में आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? प्रेरित की सेवकाई करनी है, परमेश्वर ने आपको इसके लिए बुलाया, ऐसे कह रहे हैं। तो प्रेरित की जो सेवकाई है, यानी पहले बेस, किसी भी प्रेरित को लीजिए, बेस सब कुछ छोड़ के उसके पीछे जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। यही तो प्रेरित की सेवा का बेस है। और दूसरी बात, प्रेरित की जो सेवकाई है, वैसे तो और भी है, लेकिन प्रेरित के लिए मुख्य बात है वो मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार होते। देखिए एक भी प्रेरित सामान्य रूप में नहीं मरा, सब लहू के गवाह बनकर ही मरे। तो मसीह के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जो प्रेरित है आनंद की चिंता नहीं करता, प्रेरित आने वाली सरकार की चिंता नहीं करता, प्रेरित पैसे जमा करने की बात नहीं करता, प्रेरित जो है कलीसिया में बड़े ओहदे पाने की इच्छा नहीं रखता है। वो सब परमेश्वर मुझे देंगे, वो खुद इच्छा नहीं रखता, दूसरे देंगे ये भी इच्छा नहीं रखता,
परमेश्वर ही देंगे, यही प्रेरित की इच्छा है। यदि ऐसी बुलाहट किसी को दी गई है तो साहस से मसीह के लिए आइए, यानी कहा जाए तो कलीसिया और मसीह को जोड़ने वाला ही प्रेरित है। तो कलीसिया सबसे शुद्ध हो चाहता है, सब समझ सके। अगर इस तरह से कहा जाए तो सोच के देखिए, जो परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं वही कर पा रहे हैं। क्या सब कर पाएंगे? कहे तो नहीं करेंगे। सब करे सोचे तो नहीं होगा। सुसमाचार सभी को प्रचार करने के लिए कहा है, लेकिन प्रेरित की सेवा ऐसी नहीं है। इसके लिए विशेष बुलाहट चाहिए, प्रभु से बुलाहट चाहिए। इसी तरह से मैं एक और बात कह रहा हूं, समझ में आई इसलिए कहता हूं, प्रेरित की सेवकाई के लिए बुलाए गए तो शुरू से ही, बिल्कुल शुरू से वैसे तैयार करके लाएंगे, बिल्कुल शुरू से ही तैयार करके वो लेकर आएंगे। ऐसे बुलाहट है तो साहस से आइए, मसीह को और लोगों को जोड़ने के लिए परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे।